हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे बहुत अच्छी तरह से होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पहला पहला बोर्ड्स है। इस बोर्ड की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को, सीरियसनेस को समझिए और उसी के अनुसार, उस लेवल के अनुसार ही आप पढ़ाई कीजिए। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड जो होते हैं ये हमारी लाइफ के एक बेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के नंबर्स के आधार पर हमारी जीवन की धारा तय होती है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, पीसीएस ऑफिसर बनेंगे या क्या बनेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत बारीकियों को मैं समझा रहा हूँ। आगे के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी मैं अपनी वीडियो में क्लास बोर्ड के साथ साथ आपको कंपटीशन की भी तैयारी करा रहा हूँ। मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि इनमें से कौन से क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आपको अवश्य टकराएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना हो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं। सारा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट, सारा पेपर जो 25 नंबर का क्वेश्चन आए पेपर आएगा फिजिक्स का, वो सब मेरी वीडियो से ही आएगा। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि पेपर को लिखा कैसे जाए, जो उसमें उनके क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे दिए जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सब याद किया। हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। इसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम बहुत शानदार वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, वैद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत धारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए लिखते हैं। तो अगर ये आता तो आप पहले स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे, वैद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो वैद्युत धारा, तो पहले स्टूडेंट्स आप इसे समझिए कि वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, देखो समझिए। वैद्युत धारा, ये लीजिए चालक है। ठीक है, कोई चालक है, तार ले लिया आपने, तांबे का तार ले लिया। तांबे के तार को स्टूडेंट्स मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे, ये चालक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें धारा तो प्रवाहित नहीं होगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होगी, देखिए क्यों नहीं होगी स्टूडेंट्स, जब तक आप इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित ना करेंगे तब तक इसमें धारा नहीं बहेगी। और विभवांतर कब स्थापित होगा, इसके सिरों के बीच कोई सेल जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब तक पानी है स्टूडेंट, ठीक है, पानी है, वाटर, जब तक बिल्कुल लेवल में कि नहीं बहेगा। लेकिन अगर आप ऊंचा नीचा कर दोगे तो हमेशा पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर अपने आप बहने लगेगा। बिल्कुल जस्ट स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर है, जब तक इस तार के या चालक के विसिरों के बीच आप विभवांतर स्थापित नहीं करोगे तब तक इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आवेश इसमें कब प्रवाहित होगा स्टूडेंट्स, जब इसमें विभवांतर स्थापित करोगे। ठीक है, तो देखिए लिखिए स्टूडेंट्स, इसमें किसी चालक में आवेश के बहने की दर को, जब तक इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा इधर से इधर की ओर। ठीक है, और अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स। देखिए ये चालक की मैं अंदर की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे होते हैं। और बीच बीच में स्टूडेंट धन आयन होते हैं, ये बीच बीच में ये क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। तो देखिए अब ये क्या होता है, आपस में टकराते रहते हैं लेकिन ये गति नहीं कर पाते। ठीक है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर पाते, इसलिए इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जैसे ही इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा स्टूडेंट्स, एक बैटरी जोड़ दूंगा या सेल जोड़ दूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश, इस धन से, ये धन विभव है, तो इस धन विभव की ओर बहना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखो मैं पहले बता देता हूं स्टूडेंट्स, फंडे समझिए। धारा, वैद्युत धारा क्या होती है स्टूडेंट, देखिए वैद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश कितने समय में, ये समय। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, प्रवाह वैद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेंगे I से, प्रवाहित आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे Q से, समय को करेंगे T से। तो ये इसका फार्मूला बन गया स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया। अब बहुत इसीलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ आपको, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपसे कि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए किस लिए, अब एक फंडा मैं बता रहा हूँ पूरी फिजिक्स के लिए। जब भी तक आप 11वीं की फिजिक्स पढ़ेंगे, 10वीं की फिजिक्स पढ़ रहे हो, 12वीं की, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, यदि किसी भौतिक राशि को समय से डिवाइड कर दे, किससे भाग दे दे, समय से, तो उसकी दर हो जाती है। तो देखिए ये प्रवाहित आवेश है, तो अगर मैंने समय से विभाजित कर दिया, समय से भाग दिया, तो ये प्रवाहित आवेश की दर हो गई, आवेश के बहने की दर हो गई, ठीक है। ये लीजिए और देखिए, ये कार्य है स्टूडेंट्स, कार्य, और मैंने इसे समय से भाग दे दिया, तो ये हो गया कार्य करने की दर, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कार्य करने की दर। तो समझ गए, जब किसी भौतिक राशि को समय से डिवाइड तो क्या बन जाती है, उसकी दर बन जाती है। तो कितनी डेफिनेशन याद होगी आपकी, बहुत सारी डेफिनेशन स्टूडेंट्स इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो देखिए लिखिए, तो ठीक है, तो लिखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, अतः अर्थात यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो, तब उस चालक में प्रवाहित धारा निम्न होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले सूत्र लिखा, सूत्र को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ था कि इसे आप क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे दूसरे कलर से। देखो ठीक है, इसे भी आप दूसरे कलर से ब्लॉक कीजिए। ये देखिए एकदम आप खुद समझ सकते हैं, देखिए कितना अच्छा इसका वो है, ठीक है ना। क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका मात्रक लिखेंगे, तो लिखिए स्टूडेंट्स, मात्रक क्या होगा, देखो इसका मात्रक इसलिए कूलम्ब प्रति सेकंड, क्योंकि ये मूल मात्रक है स्टूडेंट। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कुछ किताबों में लिखा कूलम्ब बटे सेकंड, और उसे एम्पियर लिखते नहीं, एम्पियर किसी से नहीं बना होता, मूल मात्रक है ये, तो ठीक है, ये क्या है, मूल मात्रक है, ठीक। तो इसका धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और एक नोट करके लिखिए स्टूडेंट्स, नोट करके लिखिए रेड कलर से, ये आप नोट हमेशा रेड कलर से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया मेरे नोट्स डॉलर से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट क्या है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है स्टूडेंट्स, अदिश राशि, याद रखिए, अदिश राशि है, ठीक है। एक नोट और लिखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा के बहने की दिशा क्या होती है, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा नोट्स लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स नोट। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। क्यों मैं बताता हूं होती है, क्योंकि धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को माना जाता है, धन आवेश को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर समझिए। देखो स्टूडेंट्स, देख लो, खुद देख लीजिए। ये मैंने अभी क्या बताया था स्टूडेंट्स, ये कोई चालक है, ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इधर है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसमें बैटरी लगा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ये क्या है, प्लस और ये माइनस, तो ये सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ये सिरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें ये इलेक्ट्रॉन ही चल सकते हैं। किसी चालक में क्या आवेश प्रवाह का काम कौन करते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि वे चलने, एक जगह से दूसरी जगह से चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किधर क्यों, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश था, माइनस आवेश होता है, और तो इलेक्ट्रॉनों पर जब माइनस आवेश होगा तो स्टूडेंट्स किधर की ओर चलेंगे, धनात्मक आवेश, धन सिरे की ओर चलेंगे। देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। लेकिन धारा की दिशा कैसे मानी जाती है, ऐसे, ये है धारा की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर और धारा की दिशा हो रही है इधर, पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे रहती है। याद रहेगा, इस चित्र को भी आप बना लीजिए, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा हमेशा क्या मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ये सब स्टूडेंट्स आप एक नोट करके लिखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट्स और बहुत ही अच्छी बात है, देखिए नोट कर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखिए अब मैं एपरेटस के नाम लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए एमीटर। एमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, एमीटर, ठीक है ना, तो लिखिए एमीटर धारा नापने का यंत्र है। क्या है, किसी चालक में कितनी धारा बह रही है, तो लिखिए एमीटर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एमीटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये एमीटर किसी चालक या वैद्युत परिपथ में बहुत ध्यान से, ये एमीटर किसी चालक या वैद्युत परिपथ में धारा नापने का एक वैद्युत उपकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा उपकरण है, नापने का एक वैद्युत उपकरण है, और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये याद रखिए, किसी परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखो जैसे मुझे इसमें कितनी धारा बह रही है, ठीक है, तो इसमें श्रेणी क्रम में आप यहाँ लगा दोगे, इसे ये लीजिए, ये है श्रेणी क्रम, ये है एमीटर। इसे ये क्या इसमें होते हैं, जैसे आपने घरों में देखे होंगे एमीटर भी लगा होता है, वोल्ट मीटर भी लगा होता है, ये है एमीटर, ये है श्रेणी क्रम में, ठीक है फ्रेंड। एक चीज और देखिए फ्रेंड्स इसका एमीटर के बारे में, ये नंबर 1 और नंबर 2, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कैसा होता है, 0 होता है।
ये जो छोटे छोटे मैं स्टूडेंट्स नोट्स लिखवाता हूँ, ये आपके एक एक नंबर जो आएंगे उनको कवर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, तो उनमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम एमीटर को लगाते हैं। अब है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है? देखो, नंबर एक, वोल्ट मीटर किसी चालक या देखो, वोल्ट मीटर किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच या वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो किन्हीं दो परिपथों, किन्हीं परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये है ना विभवांतर, नापने का एक वैद्युत उपकरण है। ठीक है समझे स्टूडेंट्स? देखो, एमीटर तो क्या है? धारा नापने का यंत्र है। और ये क्या है? विभवांतर नापने का एक वैद्युत उपकरण है। जैसे मैंने दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रत्येक एपरेटस का एक क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रतिरोध होता है, यानी कि जो उसके काम में रुकावट डालता है। जैसे घर्षण बल है स्टूडेंट्स, प्रत्येक सड़क का एक घर्षण बल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रत्येक उपकरण का, प्रत्येक तार का, किसी का भी, सबका अपना एक वैद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसका जो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या है? शून्य होता है। ये आदर्श, ये याद रखना स्टूडेंट्स, आदर्श वोल्ट मीटर। पहले एक चीज और भूल गया मैं, वैद्युत उपकरण किसी परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते, तो इसे किस में लगाते? समांतर क्रम में लगाते, ठीक है ना। देखिए, वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। बस ये चीजें स्टूडेंट समांतर क्रम में लगाते। मैं दिखाता हूं स्टूडेंट, देखिए, ये लीजिए, ये चित्र बनाओ स्टूडेंट से पहले, ये लीजिए, ये ठीक है ना, ये लीजिए, बहुत ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए, दोनों चीज समझिए। इसमें धारा बह रही है, जब धारा बह रही तो यहाँ इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, तभी धारा बहेगी, मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट। तो इसके सिरों के बीच कितनी धारा बह रही है? ये इस चालक में, तो यो तो निकालेंगे हम एमीटर से, ये लीजिए एमीटर, और इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है ये नापेंगे वोल्ट मीटर से। ये है वोल्ट मीटर। इस चित्र को बना लीजिए स्टूडेंट्स। देखो, ये श्रेणी क्रम होता है बिल्कुल, इसकी सीध में अगर करो तो वो एमीटर होता है। ये मैं बोल कि ये वोल्ट मीटर, और ऐसे भी लिखा है स्टूडेंट, ये एमीटर है। वोल्ट मीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं और एमीटर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में लगाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स पॉइंट क्या है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है, ठीक है स्टूडेंट। कितनी बार स्टूडेंट, दो मैंने फंडे बताए हैं, कितनी बार सवाल पूछे गए हैं इनमें से, जो मैंने दो डेफिनेशन वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में,
कितनी बार सवाल पूछे गए हैं कि किसी चालक या किसी वैद्युत परिपथ में धारा किस उपकरण से नापते हैं तथा उसे कैसे परिपथ में जोड़ते हैं। तो देखो सारा इसमें पहले जो का तू आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। क्या धारा किससे नापेंगे? एमीटर से। तो यहाँ से लिखोगे एमीटर किसी चालक या वैद्युत परिपथ में धारा नापने का वैद्युत उपकरण है और इसे कैसे जोड़ते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में, ठीक होगा। अब वो कहता है दूसरा क्वेश्चन, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किस उपकरण से नापते हैं? किससे नापते हैं? वोल्टमीटर से। और कैसे लगाते हैं उसे? हमेशा समांतर क्रम में, ठीक है। अब एक नंबर तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। और ऐसे स्टूडेंट्स आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें मैंने आपको इनमें बताई है। हर एक कंपटीशन में छोटा हो या बड़ा सब इसी तरह के स्टूडेंट्स फंडे यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स और देखिए न्यूमेरिकल नोट्स, वैद्युत धारा को नापने के छोटे मात्रक, ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे मात्रक। तो देखिए कैसे, 1 मिली एम्पियर, क्या स्टूडेंट्स? मिली एम्पियर। एक तो एम्पियर होता है, मिली एम्पियर, जिसे हम स्टूडेंट्स किससे लिख सकते हैं? एम स्मॉल एम का मतलब मिली और ए का मतलब मिली एम्पियर। और ये होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे 10 की घात -3 एम्पियर। ये सब नोट करके रखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक माइक्रो एम्पियर, ये लीजिए स्टूडेंट, माइक्रो जो बहुत ही छोटा है, माइक्रो एम्पियर, जिसे हम म्यू, इसे म्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स, म्यू, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब होता है माइक्रोन, ये माइक्रोन वही है जो पढ़ा आपने, 10 की घात -6 एम्पियर। ये मैं स्टूडेंट्स किसमें यूज करूंगा? जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब उसमें यूज करके देखो, बहुत ये सब फाउंडेशन, ये लीजिए, ठीक है। ये अब वो कहता है स्टूडेंट्स कि एम्पियर समय तथा सेकंड में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर लिखता हूं स्टूडेंट्स, इससे किसमें स्टूडेंट्स? कूलाम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलाम एम्पियर तथा सेकंड में क्या संबंध है? क्वेश्चन ही लिख लो इसे क्वेश्चन के रूप में। क्या संबंध है, ठीक, क्या संबंध है? तो इसमें क्या संबंध है स्टूडेंट्स? तो आप लिखोगे इसका आंसर कैसे? हम जानते हैं वैद्युत धारा, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वैद्युत धारा का? I = Q/T। अब इनके सबके मात्रक लिखिए आप, मात्रक। तो देखिए I का क्या होगा? एम्पियर, इसका क्या होगा? कूलाम, और इसका क्या होगा स्टूडेंट? सेकंड। तो ये इसमें संबंध होगा, एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे आप 1 एम्पियर की परिभाषा भी दे सकते हैं। 1 एम्पियर क्या होगा स्टूडेंट? देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स 1 एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। मैं 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये इसका होगा, तो ये संबंध होगा स्टूडेंट, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर की परिभाषा
किसी की भी परिभाषा लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स। आप देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, पढ़ो, बताओ स्टूडेंट्स। यदि मैं यहाँ समय भी 1 सेकंड लूँ, आवेश भी 1 कूलाम लूँ, तो एम्पियर क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर आएगा। तो देखिए इसका मान क्या आएगा, 1 एम्पियर लिखो। यदि आप सीधा स्टूडेंट्स लिखेंगे, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तब चालक में बहने वाली धारा का मान बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये लो 1 एम्पियर की परिभाषा हो, 1 एम्पियर होगा, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज इस वीडियो में मैंने आपको कितनी बातें बताई। ठीक, और एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितना कूलाम आवेश बहना चाहिए। ठीक है ना, इस चालक में मैं कह रहा एक धातु, जब आवेश प्रवाहित होगा तभी तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन या कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं जो सवाल बोल रहा था अभी, वो सवाल मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करा रहा कि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप भी उससे बोर हो जाते हो। तो जब मैं न्यूमेरिकल के पोर्शन में कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। बस मेरी बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, अभी आप बिल्कुल उस फर्स्ट अवस्था में हैं, अपने जीवन की नींव डालने में है। और जिस बच्चे की नींव स्ट्रॉन्ग होगी वो कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी झेल सकता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। एक छोटी सी बात मैं और बताऊं स्टूडेंट्स, हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। अगर छोटे सपने देखोगे तो बड़े तो कभी बन ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। लेकिन ये स्टूडेंट्स यदि आप बड़े सपने देखेंगे तो एक बार को, हालांकि ऐसा होता नहीं स्टूडेंट्स, अगर एक बार को आपके सपने फेल हो गए तो छोटी मोटी सर्विस तो आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, और ये ही जीवन का एक स्टूडेंट का लक्ष्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने सपनों को पूरा करना, हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप भी एक सुंदर सा सपना देखिए, ऐसा सुंदर सा सपना देखिए कि जिसे प्राप्त करने पर आप स्टार बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स उन्हें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, वरना तो वे समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, अब हमारे पास समय नहीं है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी पढ़िए जोश के साथ पढ़िए। ठीक है, मेरी वीडियोज को एक कॉपी में उतारेंगे आप सारा काम। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये वीडियो नंबर 1, फिर वीडियो नंबर 2, फिर वीडियो नंबर 3, इस प्रकार से सारा कोर्स करेंगे और इसे तैयार कर लेंगे, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी फिजिक्स तैयार। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।